प्रिय आत्मन, आध्यात्मिक जीवन में एक प्रश्न बार बार मेरे सामने आता है। एक ही ज्ञान, एक ही सूत्र और एक ही सत्य को सुनकर कुछ लोगों के जीवन में गहरा परिवर्तन क्यों आ जाता है, जबकि कुछ लोगों पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वर्षों के अध्ययन, मनन और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से मैंने एक बात स्पष्ट रूप से समझी है कि ज्ञान केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि चेतना का संवाद है। जब तक दो व्यक्तियों के बीच मानसिक, बौद्धिक और अनुभवात्मक स्तर पर एक प्रकार का सामंजस्य नहीं बनता, तब तक गहरे ज्ञान सूत्रों को ग्रहण करना कठिन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही पर्वत को देख रहे हैं। एक व्यक्ति केवल उसकी ऊंचाई देखता है, दूसरा उसकी सुंदरता देखता है, तीसरा उसके भीतर छिपे रहस्य खोजने लगता है। पर्वत वही है, लेकिन देखने वालों की दृष्टि अलग अलग है। इसी प्रकार ज्ञान भी एक ही होता है, किंतु उसका प्रभाव श्रोता की तैयारी के अनुसार बदल जाता है। जब किसी व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, जब वह सीखने के लिए विनम्र होता है, जब उसके भीतर सत्य को जानने की तैयारी होती है, तब एक छोटा सा ज्ञान सूत्र भी उसके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि उनके पीछे छिपे अनुभव को ग्रहण करता है। लेकिन यदि व्यक्ति अब भी उस स्तर की तैयारी में नहीं है, तो वही ज्ञान उसके लिए केवल शब्द बनकर रह जाता है। वह उसे अपने पूर्वाग्रहों, मान्यताओं, संस्कारों और तत्काल प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझने का प्रयास करता है। यहीं से क्रिया और प्रतिक्रिया का क्रम प्रारंभ हो जाता है। उसकी प्रतिक्रिया ज्ञान पर नहीं, बल्कि उसके अपने मानसिक संस्कारों पर आधारित होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति से एक जैसी अपेक्षा करना उचित नहीं है। एक ही बीज अलग अलग भूमि में अलग अलग प्रकार से विकसित होता है। उपजाऊ भूमि में वही बीज वृक्ष बन जाता है, पत्थरीली भूमि में वही बीज अंकुरित भी नहीं हो पाता। दोष बीज का नहीं होता, भूमि की तैयारी का होता है। इसी प्रकार ज्ञान का मूल्य उसके शब्दों में नहीं, बल्कि श्रोता की ग्रहण करने की क्षमता में भी निहित होता है। यही कारण है कि एक सच्चा गुरु सबसे पहले शिष्य की वर्तमान स्थिति को समझता है। वह यह नहीं देखता कि मैं क्या कहना चाहता हूं, वह यह देखता है कि सामने वाला अभी क्या समझ सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का उद्देश्य अपने विचारों को सिद्ध करना नहीं, बल्कि सामने वाले की चेतना को धीरे धीरे विकसित करना होता है। जहां समझ का सेतु बन जाता है, वहां ज्ञान सहज रूप से प्रवाहित होने लगता है। जहां यह सेतु नहीं बनता, वहां अधिक उपयोगी होता है कि हम सरल संवाद करें, प्रश्नों को सुनें, जीवन के उदाहरण दें और धीरे धीरे उसकी समझ को विकसित करें। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि उसे उसकी वर्तमान स्थिति से एक कदम आगे बढ़ाना है। इसीलिए एक शिक्षक की सफलता उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह श्रोता के स्तर तक उतरकर उसे ऊपर उठाने की कितनी क्षमता रखता है। अंत में मैं अपने अनुभव का एक सूत्र आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। ज्ञान का प्रभाव केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि श्रोता की तैयारी, जिज्ञासा, अनुभव और ग्रहणशीलता पर भी निर्भर करता है। जब समझ का सेतु बन जाता है, तब एक छोटा सा ज्ञान सूत्र भी जीवन का परिवर्तन बन सकता है। इसीलिए ज्ञान देने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले व्यक्ति को समझिए, फिर उसकी भाषा में उससे संवाद कीजिए। जब मन जुड़ जाएगा, तब ज्ञान अपने आप उतरने लगेगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मूल ज्ञान आधारित व्यवस्थित कक्षाओं के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें